डॉक्टर स्वामी, आज आपने एक ट्वीट किया है चीन को लेकर कि वहाँ शी जिनपिंग को शायद हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। क्या है सच? नहीं, मैंने हाउस अरेस्ट नहीं किया है, वो दूसरे लोगों ने कहा। मैंने इतना कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार और मैं ये नहीं कह सकता कि वो पक्का है, ये भी जो लोग जिन लोगों ने बताया वो अंदर के लोग नहीं हैं परंतु बाहर के लोग हैं, जो चाइना में हम यानी जानते हैं, जो अमेरिका में आप जाकर वहाँ किसी विश्वविद्यालय में हैं ऐसे लोग। वो ये है कि शी जिनपिंग जब पिछले बार जब इसकी चुनाव हुई थी उनके कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में, तब उनको डिफेंस भी दिया गया, मिलिट्री भी उनके हाथ में जाए। माओ सेतुंग के बाद बहुत कम लोग अध्यक्ष बने चाइना के जिनके पास हाँ डिफेंस भी सौंपा गया था, क्योंकि डिफेंस का वो जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो ऐतिहासिक संगठन है क्योंकि उसके ही बलबूते पर कम्युनिज्म को लाया गया था जी। तो उनका एक मान सम्मान है, तो वो शी जिनपिंग के नीचे था। और शी जिनपिंग बाहर कुछ भी दिखता होगा परंतु वो चाहता था कि वो पॉलिटिकली आगे बढ़े। जहाँ वो ये पीएलए थी वो कहती है नहीं, ये ज़मीन हमें लेना है, हम ले सकते हैं। हाँ, जैसे भारत की इशू की ज़मीन है, उन्होंने कहा उसको कोई नरेंद्र मोदी तो कुछ कर नहीं सकता। अब वो ऐसा क्यों सोचते थे, ये भी एक सवाल है जिस पर मैं अनुसंधान और शोध कर रहा हूं। आपका कहना है पीएलए ये सोचती थी कि मोदी बहुत टारगेट किया जा सकता है, बहुत ही मोदी कुछ कदम नहीं उठाएगा यदि ये हमारी जमीन को लेंगे। और बात भी सही निकली। अब उसमें कोई रणनीति है मोदी की नहीं है, वो मोदी तो हमसे कभी बात नहीं की, तो हमारी पार्टी से भी नहीं बात की। तो क्या बात है कि हमारी जो ज़मीन है, और ये देखिए ज़मीन कौन सी ज़मीन की बात कर रहा हूँ मैं, 1996 में नरसिम्हा राव ने एक संधि बनाई थी कि जो हमारी जो ज़मीन है और तुम्हारी जो ज़मीन आप अपना कहते हो वो जहाँ है वैसे रहने दीजिए, लेकिन जब तक हम बैठकर इसकी फैसला नहीं करेंगे, युद्ध के जगह में हम बातचीत करेंगे और उसमें एक लकीर खींचेंगे जिससे हमारी भी जो ज़मीन है तुम्हारी तरफ वो भी फिलहाल आप उसकी संचालन वो आपके स्वामित्व में रहेगी। और जो हमारी थी उसको भी हम हमारी साइड से तो कोई चाइनीज़ का था ही नहीं। तो ये चाइनीज़ जो हैं वो जो चाइनीज़ हैं ये हमारी ज़मीन लेने चाहते थे। वो शुरू से कह रहे थे कि लद्दाख हमारा है। अक्सर चिन तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब हाँ हमें लड़कर लेना पड़ेगा, बातचीत से वो कभी देंगे मैं नहीं जानता। तो इस लाइन को तो दोनों ने मान लिया था। उस लाइन जो LAC जिसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ नियंत्रण हमारी है, जहाँ नियंत्रण उनकी है, उसके बीच में उन्होंने एक लाइन बनाई। उसको पार करके आकर डेप्सांग एक जगह है उत्तर में, और भी जगह है, उनको उन्होंने अपने हाथ में ले ली। गलवान में हमारी सेना लोग ऊपर चढ़कर उनको भगा दिया था और बहुत लोगों को मारा भी था। अब उसको भी ले लिया है। ये सारे अखबारों में नहीं आ रही है, ना अखबार कोई जांच कर सकते हैं क्योंकि जब आपको वहाँ जाने ही वहाँ अनुमति नहीं तो कैसे करोगे। तो ऐसे समय में
शी जिनपिंग की नेतृत्व में ये सब हुई। अब वो कब हुई? 18 बार मोदी और शी जिनपिंग अकेला मिले 2-3 दिन के लिए जगह जगह में, कभी महाबलेश्वर में तमिलनाडु में, कभी गुजरात में, कभी इधर कभी उधर, और कभी चाइना में जाकर 18 बार। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई आए नहीं, कोई गया नहीं। किसके आश्वासन पर गए? चाइना ने नहीं कहा कि हम आए या गए हैं, और चाइना ने कहा कि हमारी जो जमीन है हम ले रहे हैं, उसके लिए पार भी करना करेंगे। तो इस परिस्थिति में शी जिनपिंग बातचीत करने के लिए तैयार था। अच्छा। ये जो मिलिट्री है वो कहती थी नहीं, जब ये सब लेटे हुए हैं तो हम उनके ऊपर चढ़कर जाएंगे। तो आज शी जिनपिंग को निकाला जाए अन्य कारणों के कारण, मैं नहीं जानता हूं कौन से कारण से उनको हटाया जा रहा है, यदि सच है तो। लेकिन इसके माने कि अब जो नया बॉडी बनेगी चाइना की, वो भारत की और सख्त विरोधी होगी। वो वही करेगी जो पीएलए चाहता है, मतलब आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है शी जिनपिंग चाहते थे कि बातचीत की टेबल पर भारत के साथ आए। नहीं, वो कह रहे थे कि तेजी से मत जाओ, अच्छा, और थोड़ा ले लो फिर बातचीत करो। अच्छा, ये जैसी कि उनकी पॉलिसी ऐसे ही जो चल रही थी। हाँ। और हमारे भी बुद्धू लोग उसमें जो जयशंकर ये सब मीटिंग करके आते थे, खूब खाना पीना की लेकर आते थे, बट खा के आते थे, बट कुछ होता नहीं। अब जो हमारी जमीन थी, लद्दाख के लोग खुद कह रहे हैं आज, उसको हमने वकेट कर दिया। अभी जो अग्रीमेंट हुई थी, एक बीच में जमीन होगी जो ना हम उसमें होंगे या चाइना होगी, वो जमीन तो हमारी थी। यानी कि शी जिनपिंग का अगर जिस तरह की खबर आ रही है हाउस अरेस्ट की, और एक नया लीडर निकल कर आएगा, तो ये मानकर चलें सर कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। और क्या नहीं, अच्छा माने जो 2 थप्पड़ देता था अब वो 4 थप्पड़ देंगे। हाँ। इतना फर्क है। यानी दोनों बुरा है। शी जिनपिंग भी हमसे बुरा था, उसने तो तुम्हें धोखा दे दिया। 18 बार मोदी के साथ मीटिंग करके तुम्हें पूरा धोखा में रखा, और तुम पहचान भी नहीं सके। और समस्या मोदी का है कि वो समझते हैं कि मैं सब जानता हूं, जब वो लगभग अनपढ़ है इन मामलों में। और इकोनॉमिक्स में वो क्या नहीं उल्टा सुल्टा बोले कि 5 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगी, ग्रोथ रेट ऐसी हो जाएगी। तो मैं ये आज ये कहता हूं कि शी जिनपिंग, ये जो मुख्य बात आपने उठाई है कि इसका शी जिनपिंग रहना जाना, इसमें क्या फर्क आएगा? वो रहेगा तो थोड़ा धीमा गति में हमारी नाश होगी, और यदि वो चले जाएगा और पीएलए के आग्रह से चले जाता है, और पीएलए के ऊपर कोई राजनीतिक नेता को नहीं बिठाएंगे, वो खुद बन जाएगी पॉलिट ब्यूरो का मेंबर, तो फिर हमें युद्ध के लिए तैयारी करनी चाहिए। आप भारत चीन संबंधों के बहुत बड़े जानकार हैं। क्या आपको लगता है क्या हो सकता है इस समय? पीटो उनको। नहीं, वो तो हमारी तरफ से। हाँ, उनकी तरफ क्या हो रहा होगा? मैं कह रहा हूँ कि जो अभी ठीक से पता लगे, शी जिनपिंग को हटाए जाए, वो राष्ट्रपति अभी भी रह सकता है, लेकिन डिफेंस नहीं रहेगा उसके पास। उसके पास मिलिट्री नहीं रहेगी। डिफेंस भी रह सकती है, वो तो फिर बाबुओं लोगों की होगी, बाबुओं की होगी, जैसे यहाँ निर्मला सीतारमण के साथ थी या राजनाथ के साथ आज है। और मिलिट्री की कमांडर को सीधा आदेश देने के, जैसे वो खुद मिलिट्री के हैं। तो अभी तो अक्टूबर में सीसीसीपी की 100 साल वो तो बाद में जी, बट अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी की सम्मेलन चल रही है जी, उसमें क्या फैसला होता है देखना पड़ेगा।